तो स्टूडेंट्स आज जो हम प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाले हैं दैट इज अबाउट रीनीज टेस्ट। ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व का टेस्ट है। ओके, इसके अंदर होता क्या है, पॉज करो। तो रीनीज टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं बोन कंडक्शन वर्सेस एयर कंडक्शन। ओके, उन दोनों को टाइमिंग को हम कंपेयर करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आपने ट्यूनिंग फोक लेना है। हमारे पास 3 तरह के ट्यूनिंग फोक्स अवेलेबल हैं, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओके, जो सबसे छोटे साइज वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 512 हर्ट्स। ओके, जो बीच वाला है उसकी होती है 256 हर्ट्स, और ये जो है बड़े वाला इसकी होती है 128 हर्ट्स। ओके, तो इसके लिए हम टेस्ट करने के लिए कोई भी ट्यूनिंग फोक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोक को स्टार्ट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए ये इसका बेस होता है। ओके, ये इसके जो है प्रॉन्ग्स होते हैं या ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये इसकी स्टेम होती है। हम इसको स्टेम से यहाँ से होल्ड करते हैं। यहाँ पे बना होता है, आपको देखोगे तो पकड़ने के लिए इसको स्पेस बनी होती है। जैसे इनके अंदर ये प्रॉपर अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ा फ्लैट है, इसको हम यहाँ से होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपका जो हील वाला पोर्शन है यहाँ पे, यहाँ आपकी जो एल्बो वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे भी आप स्ट्राइक कर सकते हो, इधर भी स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपके इस नक्कल पे भी स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, वो नहीं है प्रोमिनेंसिस के ऊपर आपने इसको स्ट्राइक करना होता है, टेबल पे या किसी और चीज़ पे नहीं करना, वो गलत है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना होता है, gently hit the tuning fork firmly on the base of the palm and place the base on the mastoid eminence firmly। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेशेंट को बोलेंगे आप अपना हेड को लेटरल साइड से मूव कर लो। ठीक है, तो हम मेस्टोइड प्रोसेस यहाँ पे इसको रखेंगे जो हमारे कान के पीछे होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम पर्सन को बोलेंगे कि आपने जब तक आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, वाइब्रेशंस, तो सुनते रहना है। जब बंद हो जाएगी तब अपना हैंड रेज करना है। ओके, और यस बोलना है कि अब बंद हो गई है। तो उसके बाद हम इसको एयर कंडक्शन की तरफ लेके जाएंगे। बोन कंडक्शन के लिए मेस्टोइड प्रोसेस पे टच करेंगे, एयर कंडक्शन के लिए ईयर के पास लेके जाएंगे। फिर हम पूछेंगे कि आपको कितनी देर के लिए ये पता चल रहा है, ओके साउंड आ रही है, और साथ में हम स्टॉप वॉच ऑन करो। ठीक है, तो साथ में हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेंगे जैसे ही हमने इसको एक्टिवेट किया और मेस्टोइड प्रोसेस पे लगाया तब से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आ रही साउंड नहीं, अभी पॉज करो। आ रही, जब बंद हो जाएगी तब बंद। अब देखो, अब आ रही है, बंद हो गई। ठीक है, तो जैसे हमने देखा, टाइमर को स्टॉप कर दो, तो ये नियर अबाउट 20 सेकेंड्स के करीब हमारा ये आया। ओके, तो इसमें क्या है कि जो बोन कंडक्शन है वो एयर कंडक्शन से कम है। ओके, मतलब हमने जब इसको बोन पे लगाया था तब जो साउंड जा रही थी, वाइब्रेशंस हर्ड हो रही थी, उसके बाद भी जब मैंने एयर में किया तो पर्सन को साउंड कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी। इट मीन्स कि उसकी जो एयर कंडक्शन है वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बोन कंडक्शन। तो ये नॉर्मल पर्सन में इसी तरह से होता है। अगर आपकी बोन कंडक्शन ज़्यादा आती है या टाइम बराबर आता है दोनों का, तो इट मीन्स कि आपका जो उस साइड का हियरिंग लॉस है। ओके, या हियरिंग एयर कंडक्शन की आपकी कम है। ओके, तो हम इसको एक बार, तो नेक्स्ट जो हम टेस्ट करेंगे बच्चों दैट इज अबाउट वेबर्स टेस्ट। इसके अंदर क्या करना होता है, ये भी ट्यूनिंग फोक से हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, हम फोर हेड पे लगाते हैं, सेंटर ऑफ द फोर हेड ओवर द स्कल बोन, या क्या आप वर्टेक्स पे भी लगा सकते हो, बट ड्यू टू हेयर, वहाँ पे हेयर होते हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम फोर हेड पे
ट्यूनिंग फोक को रखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों कानों में बराबर साउंड सुनाई देगी। ओके, अगर आपकी बोन कंडक्शन नॉर्मल है। ओके, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एयर कंडक्शन के साथ। जैसे हमने एयर कंडक्शन चेक करने के लिए कान के पास लेके आते हैं इसको, ट्यूनिंग फोक को, ठीक है, और बोन कंडक्शन में हम इसको टच करते हैं। ये वेबर टेस्ट के अंदर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद हम इसको फोरहेड पे लगाते हैं, सुनाई दे रही है साउंड, दोनों में बराबर है, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन में ये दोनों में बराबर सुनाई देगी, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर बोन कंडक्शन के टाइम पे ही जैसे हमने इसको एक्टिवेट करके लगाया और पेशेंट बोल रहा है कि एक कान में मुझे राइट या लेफ्ट वाले में नहीं सुनाई दे रहा, तो इट मीन्स उसकी बोन कंडक्शन की प्रॉब्लम है। ओके, नॉर्मल ईयर के अंदर साउंड जाएगी जिसमें न्यूरो सेंसी न्यूरल डैमेज है या ब्रेन में कोई लीजन है या कोई इन्फेक्शन है, ईयर की जो आपका रूट है वो डैमेज है, जो या बोन्स में कोई डैमेज है, तब ये साउंड एक साइड पे इफेक्टेड साइड पे नहीं सुनाई देगी, नॉर्मल साइड पे नॉर्मल सुनाई देगी। ओके, इससे हम दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। एयर कंडक्शन से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एयर कंडक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको एयर कंडक्शन में उस कान से नहीं सुनाई देगा, बट बोन कंडक्शन जब हम इसको यूज करेंगे फोरहेड पे तो दोनों साइड पे ये बराबर आएगी, ठीक है। तो ये है वेबर्स टेस्ट।